का नया टॉपिक अमल व क्षार। पहले मेन पढ़ेंगे अपने अमल, उसके बाद क्षार। 10वीं 9वीं 8वीं क्लास में सारा पढ़ा हुआ है कि क्या अमल होता है, क्या क्षार होता है, पर वो अपने एक बार क्या भूल चुके हैं, है ना, कि अमल क्या होता है और क्षार क्या होता है। जनरल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अमल की बात करते हैं। एसिड जिसको बोलते हैं, यौगिक वे पदार्थ या यौगिक जो जल में घोलने पे H+ आयन, हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन देते हैं, वो अमल। ये परिभाषा है इसकी अमल की। स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एक तो ये बात वैसे तो पता है, पर याद रखनी है आपको ना, कि नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। और आर्नियस वैज्ञानिक था एक, उसके अनुसार क्या है कि ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन देंगे वो अमल कहलाएंगे। ये परिभाषा किसने दी थी? आर्नियस ने। अब बात है एक लिटमस की। लिटमस पत्थर देखा है सभी का? देखा हुआ है, साइंस वालों को तो देखा हुआ है ना, प्रैक्टिकल लैब में उठा के भी ले आए होगे कोई तो। नहीं लाए क्या? ठीक है। लिटमस पत्थर जो लिटमस है किस पादप से प्राप्त होता है? एक तो ये बात, लिचेन या लाइकेन बोलते हैं जिसको, लाइकेन से प्राप्त होता है। ये लाइकेन एक पादप है, उससे प्राप्त होता है। और जो लिटमस है वो दो रूप में होता है। एक तो विलयन के रूप में सॉल्यूशन, यानी कि जो पादप है उससे उसको लाइकेन को अलग किया, उसको गोल्ड मिक्स करके एक विलयन सॉल्यूशन बना दिया। और दूसरा आपको पत्थर या पेपर के रूप में, स्ट्रिप्स होती है पतली पतली, एक लाल और एक नीली, दो कलर की स्ट्रिप्स बनाई जाती है, ठीक है। वो दोनों लिटमस पेपर या तो पत्थर या पेपर के रूप में मिलेंगे या आपको मिलेगा विलयन के रूप में। कौन सा पादप है ये याद रखना है। लाइकेन नामक पादप से क्या प्राप्त किया जाता है? लिटमस प्राप्त किया जाता है ये, ठीक है, जो H+ आयन देंगे। अब अमल की बात करें अपने, सबको पता है कि अपने पेट में भी क्या होता है? अमल होता है। कौन सा अमल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अमल HCl जो होता है अपने जठर रस पेट में पाया जाता है। क्या काम करता है ये? भोजन को पचाने में। और इतना पावरफुल है कि जो अपने ब्लेड होती है ना, ब्लेड, उसको भी ये गला सकता है। कि अगर आप ब्लेड खा लिया तो पेट के अंदर जाने के बाद वो गल जाएगी, बट पेट तक पहुंचते पहुंचते जो नुकसान करेगी उसका सॉल्यूशन ठीक है। तो H+ आयन, ये ध्यान रखना, अमल है, जितने भी अमल है सबके अंदर हाइड्रोजन होगा ही होगा मैक्सिमम। कि हाइड्रोजन जैसे HCl की बात करें, ये अमल है। सल्फ्यूरिक अमल H2SO4 है, ये भी एक अमल है, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी। सिरका खट्टा होता है, बात की थी अपने उत्प्रेरक वगैरह में पढ़ा था। CH3COOH एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं, सिरका, उसके अंदर भी आपको हाइड्रोजन मिलेगा। यानी कि अमल है, अमल की पहचान ही क्या है? हाइड्रोजन है। अभी सिर्फ अपने अमल की बात कर रहे हैं, क्षार की बात करेंगे बाद में, ठीक है। स्वाद में खट्टे होते हैं, नींबू है, टमाटर है, संतरा है, जितने भी खट्टे पदार्थ है सब अम्लीय होते हैं। दूध में भी अमल होता है, दही में भी अमल होता है। जल में घोलने पर कौन सा आयन देते हैं? H+। ये बात याद रखना, ये आर्नियस वैज्ञानिक था, उसने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट, अम्लों के महत्वपूर्ण गुण है। गुण दो प्रकार के, एक तो भौतिक गुण होते हैं, एक होते हैं रासायनिक गुण। तो अपने पहले जो पढ़ेंगे वो है रासायनिक गुण। रसायन का मतलब कि किसी दूसरे पदार्थ, रसायन के साथ अगर कोई अमल अभिक्रिया कर रहा है, कि कोई भी दूसरा रासायनिक पदार्थ ले लिया, तो उस अमल पे क्या प्रभाव पड़ेगा या उनकी दोनों की अभिक्रिया से क्या बनेगा। तो पहला तो है इम्पोर्टेंट कि अमल जो है धातुओं के साथ क्रिया कर कर क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब धातुएं कौन कौन सी होती है? धातुएं, धातु है, धातु और उपधातु पढ़ते हैं ना। धातु जो जनरल बात करें तो जैसे कि सोना है, चांदी है, और कॉपर है, जिंक है, सोडियम भी एक धातु है, पोटेशियम भी एक धातु है। ये सारी की सारी क्या है? धातुएं, यानी कि कठोर होती हैं और ऊष्मा की सुचालक होती है, वो धातु है। धातु वाला अपना टॉपिक आएगा, उसमें अपने डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जब धातुएं किसी अमल के साथ अभिक्रिया करेगी, कोई भी अमल के साथ अभिक्रिया करेंगी, तो एक तो लवण, सॉल्ट बनाएगा, कुछ भी बन सकता है, और हाइड्रोजन गैस, इस चीज का ध्यान रखना है। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। अमल प्लस धातु
उदाहरण दिया हुआ है, HCl अम्ल है, HCl अम्ल है, सोडियम एक धातु है। दोनों की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो एक तो NaCl बनता है हाइड्रोजन गैस। NaCl क्या है? जो घरों में अपने व्हाइट सोल्ट, पेपर सोल्ट यूज करते हैं उसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अगर हम नमक यूज करा नहीं, वो NaCl सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे की जाती है? पहचान करने के लिए क्या है कि मोमबत्ती लाने पर यह फट फट पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, पटाखे बजते हैं। हाइड्रोजन गैस पटाखे बजेंगे, मोमबत्ती के पास लेके जाएंगे तब, ये उसकी पहचान है। दूसरा एग्जांपल देखें कि H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसकी अभिक्रिया जिंक के साथ अगर करवा दे, जिंक भी एक धातु है, ये एक अम्ल है, तो ZnSO4 एक लवण बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो याद क्या रखना है, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि कोई भी अम्ल है, कोई सा भी अम्ल है, किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। एक धातु का सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। पारा बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, Hg से लिखते हैं। क्यों, क्या हुआ? पारा जो है, मरकरी है, ये धातु है द्रव अवस्था में। वैसे धातुएं जनरली होती है ठोस अवस्था में, और ये एक जो है वो द्रव अवस्था में, ठीक है। तो ये अम्ल के रासायनिक गुण हो गए। पहला गुण क्या है कि धातुओं से अभिक्रिया करके क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। नेक्स्ट, अम्ल जो है धातु कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दो अलग अलग कंपोनेंट है, यौगिक है, के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, यानी कि CO2 गैस देंगे। किसके साथ अभिक्रिया के? धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट के लिए CO3 होता है। धातु आपको बता दिया, सोना चांदी लोहा है, सोडियम है, पोटेशियम है, वो सारे के सारे कार्बोनेट CO3। या बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब HCO3, ठीक है। तो ये एक धातु कार्बोनेट है Na2CO3, ये एक क्या है? अम्ल है, HCl अम्ल है। अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण बनाएगा एक, ठीक है, साल्ट बना लिया, पानी रिलीज कर दिया, पानी निकल गया, लास्ट में गैस कौन सी निकली? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आप लोगों ने शायद यूज भी किया होगा, HCl NaCl, लास्ट में गैस कौन सी? CO2। ये यूज किया है क्या कभी? घरों में करते हैं यूज। बेकिंग सोडा बताया भी था आपको पहले, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, बेकिंग पाउडर का। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं बेकिंग पाउडर। आगे अम्ल वगैरह में इसका पढ़ेंगे पूरा डिटेल में कि जो कुछ सामान्य घरों में यूज होने वाले रसायन हैं उनमें, ठीक है। HCl हो गया, NaCl एक्वस, इनका क्या मतलब है? AQ यहाँ पे L लिखा है, यहाँ पे G लिखा है, अवस्था बताते हैं। ये एक्वस यानी कि विलयन है, ये ठोस है, ये लिक्विड है और ये गैस है, ये सारी सारी अवस्थाएं बताते हैं अभिक्रिया में, ठीक है। धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ कौन सी गैस? CO2, और धातु के साथ अम्ल प्लस धातु हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात की थी तो वो देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर श्वेत अवक्षेप कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर चूने का पानी, चूना का पानी जो अपने घरों में कड़ी वगैरह पेंट वगैरह करते हैं ना, उसको अगर मिक्स करें पानी के अंदर, उसका एक विलयन बना ले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके अंदर CO2 गैस प्रवाहित करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और H2O पानी, यानी कि नीचे कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा पानी, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर देखा है, चौक अपने यूज करते हैं, वो सारे के सारे किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। पानी ऊपर और कैल्शियम कार्बोनेट नीचे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं निलंबन, सस्पेंशन बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। जहाँ पे क्या है कि एक पदार्थ नीचे रह गया, एक पदार्थ ऊपर, जैसे कि मिट्टी को अपने पानी में मिक्स करे और थोड़े टाइम के बाद उसको छोड़ दे तो मिट्टी क्या हो जाती है? नीचे जमा हो जाती है, पानी ऊपर रह जाता है, तो उसको बोलते हैं निलंबन। अब यदि अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करे तो हमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट का विलयन प्राप्त होगा। ज़्यादा अगर अपने कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उसके अंदर प्रवाहित करेंगे तो कौन सा?
कैल्शियम बाइकार्बोनेट मिलेगा, CaHCO3। बाई जहां भी वर्ड आ जाए आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन साथ में लगेगा बाइकार्बोनेट में, ठीक है। हाइड्रोजन आ गया। जो रंगहीन तथा जल में घुलनशील होता है ये पानी में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ये पानी में मिक्स नहीं होता, ये पानी में मिक्स हो जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट H2O प्लस CO2। अब अपने बात करें किसकी, इसकी कैल्शियम कार्बोनेट की। चूना पत्थर देखा है सभी ने, चूना पत्थर है, खड़िया चौक जो अपने क्लासरूम में यूज करते हैं ना, संगमरमर, तीनों ही किसके रूप है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसके फॉर्म है तीनों की तीनों अलग, कि चूना पत्थर है, खड़िया यानी कि चौक है, या संगमरमर मार्बल, तीनों ही किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। जैसे अपने बात करें हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, तीनों किसके रूप है, कार्बन के रूप है, वैसे ही ये तीनों किसके रूप है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप है। नेक्स्ट तीसरा गुण है इसका, तीसरा रासायनिक गुण क्या है कि अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ लवण व जल बनाते हैं, ठीक है। कोई भी धातु ऑक्साइड आ गया प्लस में अम्ल है तो क्या बनाएगा, लवण तथा जल बनाएगा। पहले दो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे दोनों में गैस जो बन रही है उस गैस के बारे में पूछते हैं, ठीक है। यहाँ कोई गैस नहीं, यहाँ लवण और जल, दो ही चीजें बस। CuO कॉपर ऑक्साइड, कॉपर धातु है तांबा, उसका ऑक्साइड हो गया, ये अम्ल हो गया, अभिक्रिया करके बना रहा है क्यूप्रिक क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड या क्यूप्रिक क्लोराइड, प्लस में जल बना रहा है। अब ये जो कॉपर क्लोराइड होता है ये होता है नीला हरा विलयन, ठीक है। नीला और हरे रंग का एक मिक्सचर बनता है। कारण क्या है कि धातु ऑक्साइड है क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि धातु जो ऑक्साइड है ये क्षार है और ये है क्या आपका अम्ल है। तो ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, एक नीला हरा विलयन बनाएंगे। और कारण धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का, ये दो ध्यान रखना, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एक जिंक ऑक्साइड है Al2O3, और एक ZnO जिंक ऑक्साइड। ये दोनों उभयधर्मी के होते हैं, यानी कि या तो चीज अम्लीय है या क्षारीय है। उभयधर्मी का मतलब ना अम्लीय ना क्षारीय। जब क्रिकेट खेलते थे पहले पुराने टाइम में, कॉमन होता था एक खिलाड़ी दोनों तरफ से बैटिंग लेता था, कॉमन होता ना, हाँ वो यही, ये कॉमन है, ये दोनों तरफ चलते हैं। ये तो ना अमल का काम करेंगे ना क्षार का, उभयधर्मी है, न्यूट्रल है बेचारे, ठीक है। नीले हरे विलयन का कारण क्या है कि जो धातु ऑक्साइड है क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए वो नीला हरा विलयन बनाते हैं। ये वाला, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्या है, अम्ल जो है जलीय विलयन में किसी भी अम्ल को जल में मिक्स करेंगे तो H+ आयन देते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। यानी कि पानी के अंदर ये लिक्विड फॉर्म के अंदर ही क्या होंगे, H+ आयन देते हैं, जिस वजह से ये खट्टे होते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल व क्षार H+ आयन अथवा OH- आयन नहीं देते, यानी कि जल नहीं है। क्षार का उसने बता दिया OH- है, आगे आएगा OH- आयन होता है, और अम्ल देता है H+, और क्षार देता है OH-। यानी कि क्षार की निशानी है कि उसके अंदर OH होगा। जैसे एग्जांपल दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये एक क्षार है। अम्ल में होता है H+। अगर इन दोनों को जल में मिक्स करें, अम्ल और क्षार को जल में जब मिक्स करेंगे तो जितने ज़्यादा H+ देगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, स्ट्रोंग होगा, इतना ही खट्टा होगा। जितना OH- देगा उतना ही प्रबल क्षार होगा। नींबू है, नींबू खट्टा होता है ना, नींबू की pH 2.2 से लगभग 2.4 के बीच होती है pH वैल्यू। ये वैल्यू जितनी कम होती है पदार्थ उतना ही ज़्यादा खट्टा होता है, तो ज़्यादा जल में H+ आयन देते हैं। HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये अम्ल जो है ये प्रबल अम्ल है। चाहे इनके एग्जाम्पल याद रख लेना, HCl, H2SO4, HNO3 प्रबल अम्ल है। इनको जैसे ही पानी में घोलोगे तो ये ज़्यादा H+ आयन देते हैं, और H+ आयन जितने ज़्यादा होंगे विद्युत का उतना ही चालन ज़्यादा होगा। घरों में इन्वर्टर में बैटरी में H2SO4 डालते हैं अपने, तेजाब है ना, कहते तेजाब डालो, तो ये H2SO4 ही होता है, जिस वजह से जो बैटरियाँ हैं वो लाइट जनरेट करती है, इनके इन्वर्टर से अपने को करंट मिलता है। तो अर्थात H+ आयन की सांद्रता, सांद्रता का मतलब है उसकी क्वांटिटी कितनी है, मात्रा कितनी है, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल को बताती है। कि जितने H+ आयन होंगे प्रबल अम्ल होगा, OH- आयन होंगे प्रबल क्षार होगा, कम होंगे तो दुर्बल अम्ल,
कम हुए तो दुर्बल क्षार होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब ये रहे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और अम्ल राज। प्रबल अम्ल आपको बता दिया, जल में पूर्णतः यानी कि पूरी तरह मिक्स हो जाएंगे, कि अपने जो बैटरी में पानी डालते हैं तो बाद में ये पता तो नहीं कर सकते ना कि कौन सा पानी और कौन सा तेजाब है, पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। और H प्लस आयन देते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या है, पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते, पूरी तरह से मिक्स नहीं होंगे और कम संख्या में H प्लस आयन देते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड सिरका, H2CO3 कार्बोनिक एसिड और HCOOH फॉर्मिक एसिड। ये आपको पता है सिरके में होता है, अभी बताया। ये जो होता है आपका सोडा वाटर, पेप्सी वगैरह पिया नहीं आप, पेप्सी वगैरह, उसमें होता है H2CO3। और HCOOH ये किस में होता है, चींटी के डंक में या नेटल स्टिंग, मक्खी वगैरह अपने को खाती है जब जलन होती है, वो इसी अम्ल की वजह से होती है, कि वो ऐसे जैसे अपने को बाइट करती है अपने ब्लड के साथ रिएक्ट होता है और अपने क्या है जलन होना शुरू हो जाती है। फिर अम्ल है, अम्ल को खत्म करने का रास्ता है उसका उल्टा, क्या, क्षार मिलाओगे। क्षार क्या मिलाओगे, बेकिंग पाउडर, पाउडर रगड़ लो, मीठो सोडो, जलन कम हो जाती है। ठीक है, तो ये दुर्बल अम्ल है। ठीक है, उसके बाद आता है अम्ल राज, एक्वा रेजिया। दो चीजें मिक्स करनी है, एक तो HCl मिक्स करना है, एक HNO3, लेकिन कंडीशन है कि इसके साथ 3 है ना, इसको 1 कर दो, इसके साथ 3 नहीं है बेचारे के साथ, इसको 3 कर दो, यानी कि 3:1 में 3 गिलास HCl लेना है, 1 गिलास HNO3 लेना है, यानी कि जितना HNO3 लोगे उससे 3 गुना आपको HCl लोगे, तब बनेगा अम्ल राज, एक्वा रेजिया। क्या काम करता है कि सोना है, प्लेटिनम है, अक्रिय धातु को घोलने और आभूषणों की सफाई के लिए किया जाता है, यानी कि जो सुनार वगैरह सफाई करते हैं ना, उसमें एक्वा रेजिया यूज किया जाता है। सोना है, प्लेटिनम है, अक्रिय धातु है। अक्रिय का मतलब कि ये जो तेजाब आपने बनाया है, अम्ल राज बनाया है, इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। जैसे लोहा है, खुले में छोड़ेंगे जल जाते हैं, रिएक्शन करता है। कॉपर है, हरा हो जाता है तांबा, तो वो रिएक्शन करता है, यानी कि क्रियाशील है। ठीक है, चांदी है वो काली हो जाती है, तो वो भी क्रियाशील है। लेकिन सोना और प्लेटिनम अक्रिय धातु हैं, रिएक्शन इसके साथ नहीं करती, तो इसलिए उनको क्या कर दिया जाता है, चमका दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। ठीक है, प्रबल अम्ल पता लग गया, दुर्बल पता लग गया, और अम्ल राज। ये ध्यान रखना, अम्ल राज में जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड किस अनुपात में मिलाया जाता है। क्वेश्चन 2 तरीके से घूम सकता है, HCl HNO3 पूछ लेगा तो 3:1, HNO3 HCl पूछ लिया तो 1:3, कि अपने को ये नहीं रटना कि 3:1 है, 3:1 है। ध्यान रखना है कि HNO3 जिसके साथ 3 है उसको 1 कर दो, जिसके साथ 1 है उसको 3 कर दो, बराबर कर दिए। बस ये याद रख लेना इस तरीके से, कि कई बार क्वेश्चन घुमा देता है कि एक्वा रेजिया या अम्ल राज बनाते समय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में मिलाया जाता है। वो ये सूत्र भी ना दे, सीधा लिख दे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में मिलाया जाता है। तो किस अनुपात में मिलाओगे, 3:1। हाइड्रोक्लोरिक पहले है, तो हाइड्रोक्लोरिक का मतलब HCl, ये 3 गुना लेने हैं। नाइट्रिक अम्ल, इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ये 1 अनुपात में। बस यही दिक्कत है, ये याद रखना है कौन सा हाइड्रोक्लोरिक है और कौन सा नाइट्रिक अम्ल है, और पहले पूछा कौन सा है। अनुपात बदल जाएगा, ठीक है, जज्बात बदल जाते हैं, फिर नंबर बदल जाएंगे। अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अभी पढ़ लिया आपने। ठीक है, HCl है, H2 है, H3O+, ये बनाते हैं H3O+ और Cl-। H+ आयन क्या कहता है कि स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, कि HCl को पानी में मिक्स किया तो वो H+ अलग हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो किस फॉर्म में, जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं, कि H2O+ H+ बन जाएगा, यानी कि HCl जैसे ही घोला, इसका हाइड्रोजन जो है H+, ये किसके पास जाएगा, पानी के पास जाएगा। अभी अकेला नहीं रह सकता, मेरे को तो जगह दे, कंपनी दे। तो H3O+ बनेगा, जिसको H+ या एक्वस से प्रदर्शित करते हैं, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या अम्ल तथा जल की अभिक्रिया में जो H+ आयन है स्वतंत्र रूप से रह सकता है, तो नहीं रह सकता। तो किसके साथ रहता है, H2O के साथ अभिक्रिया करके H3O+ बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। और तभी जो अम्ल के जलीय विलयन है या प्रबल अम्ल है, विद्युत के सुचालक होते हैं H+ आयन की उपस्थिति के कारण।
कि जो अम्ल के जलीय विलयन है किस वजह से विद्युत के सुचालक है, H+ आयन की उपस्थिति के कारण है। अशुद्ध जल जो है, अशुद्ध कौन सा जल होता है, बारिश वाला जल, वो क्या होता है, या शुद्ध जल उदासीन होता है, यानी कि उसके अंदर करंट वगैरह फ्लो नहीं होता क्योंकि उसमें H+ आयन नहीं है, अनुपस्थिति के कारण उदासीन होता है। अशुद्ध जल का ध्यान रखना, उदासीन होता है। बाकी जो सामान्य जल अपने पानी घरों में यूज करते हैं वो अम्लीय होता है, और अम्लीय चीजें क्या करेंगी, विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। अब ये कुछ एसिड है, इसके बाद भौतिक गुण अपने, ये याद है सारे के सारे, टेबल याद रखनी है, ये टेबल से क्वेश्चन आएगा। पहला एसिटिक एसिड, सिरका, सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। सूत्र क्या, COOH, CH3COOH। क्वेश्चन पूछ ले, फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल लिखा हुआ है चींटी, मधुमक्खी या बिच्छू के डंक में। सूत्र क्या होता है फॉर्मिक अम्ल का, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र बताओ। अभी जस्ट पीछे आया है फॉर्मिक अम्ल, प्रबल अम्ल पढ़ा था ना, HCOOH। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र HCOOH होता है। साइट्रिक या जिसको सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, ये पाया जाता है नींबू कुल के सिट्रस फलों में, संतरा है, नींबू है, उन सभी में। याद रखना सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, नींबू से रिलेटेड, नींबू है, संतरा है उसमें। लैक्टिक अम्ल किसमें, ये तो ध्यान है, दूध में, दही में, उनसे बने पदार्थों में। और थकान के समय मांसपेशियों में भी, यानी कि बैठे बैठे थक जाते हैं ना, अपने बोलते हैं कि वो गठिया भाव, यूरिक एसिड बॉडी रिलीज करती है, वो इसी की वजह से होती है, यूरिक एसिड जो रिलीज होता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड पालक या टमाटर में पाया जाएगा, किसमें, पालक में। आयोडीन, आयोडीन में आयरन हो गए, आयरन होता है सबसे ज्यादा, तो ये तो एसिड है ना, वो एक धातु है, ये एक पालक, पालक में आयरन होता है सबसे ज्यादा, जो आंखों के लिए, शरीर के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। आयोडीन होता है नमक में, जो अपने को गलगंड या थायराइड रोग से बचाता है। कई होता है ना, थायराइड, गला सूज जाता है, गायटर भी बोलते हैं, गेंगा भी बोलते हैं, गलगंड रोग भी बोलते हैं। हाँ पूछो, सवाल पूछो, कोई क्या दिक्कत है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, आंवला, सिट्रस फल, खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से सक्करवी, दांतों का रोग, मसूड़ों में खून वगैरह आना शुरू हो जाता है, सक्करवी। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, अंगूर, कच्चे आम में। मैलिक अम्ल सेब में, ये याद ध्यान रखना, मैलिक अम्ल। ग्लूटामिक अम्ल गेहूं में, ग्लू से गेहूं याद रख लेना, ग्लूटामिक अम्ल गेहूं। यूरिक एसिड, यूरिया मूत्र में, ठीक है। और टैनिक चाय में। कार्बोनिक, यस चाय में अम्ल होता है, तभी तो चाय पी गया, अम्ली अम्ली वाली तरह चाय पिया है। कार्बोनिक अम्ल H2CO3, सोडा वाटर अभी बताया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप पीते हो। न्यूक्लिक अम्ल अपने डीएनए आरएनए में पाया जाता है, बायो में आगे आएगा तो पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए में न्यूक्लिक अम्ल। ग्लाइकोलिक अम्ल गन्ने में, ग्लाइकोलिक अम्ल गन्ने में। बेंजोइक अम्ल हरे पत्ते, घास। ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन, डेयरी उत्पाद, डेयरी उत्पाद यानी कि जो दूध से रिलेटेड उत्पाद है, लस्सी है, छाछ है, उनमें। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस, HCl जो है अपने पेट में पाया जाता है। उसके बाद लास्ट है आपका सियालिक अम्ल, आंसुओं में, अपने रोते हैं, सियालिक अम्ल, सियालिक अम्ल आंसू, कई बार रोआ आंख जीभ पे टच होता है तो खट्टा खट्टा होता है ना, खारा लागे, खारा लागे तो वो सियालिक अम्ल की वजह से लगते हैं। आंसुओं में कौन सा अम्ल, सियालिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ये टेबल आपको कल याद करके आनी है।